प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गहरी गुफाओं के बीच एक रहस्यमयी नगरी थी, जिसका नाम था माया नगरी। यह नगरी साधारण मनुष्यों के लिए अदृश्य थी, लेकिन जो कोई सच्चे मन से इसकी खोज करता, उसे इसका द्वार दिखाई देता। कहते हैं कि यह नगरी स्वयं भगवान विष्णु के वरदान से अस्तित्व में आई थी और यहाँ तपस्वी, देवगण और सिद्ध महात्मा निवास करते थे। राजा विक्रमादित्य, जो अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, इस नगरी के बारे में सुनकर उसे खोजने का निश्चय करते हैं। उन्होंने कई तपस्वियों से पूछा, लेकिन कोई निश्चित मार्ग नहीं बता सका। अंततः एक वृद्ध ऋषि ने कहा, राजन, माया नगरी को कोई बल से नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और ज्ञान से प्राप्त कर सकता है। यदि तुम 7 दिनों तक पूर्ण मौन और ध्यान का पालन करोगे, तो तुम्हें इसका मार्ग दिखेगा। राजा विक्रम ने ऐसा ही किया। 7वें दिन उन्हें एक अद्भुत प्रकाश पुंज दिखाई दिया, जो एक गुफा के भीतर जा रहा था। जैसे ही उन्होंने वहां प्रवेश किया, उनके सामने एक अद्भुत नगरी प्रकट हुई, स्वर्णिम महल, झरने, सुंदर उद्यान और दिव्य आत्माएं। राजा ने वहां के निवासियों से पूछा, यह नगरी किसने बसाई और यह अदृश्य क्यों है? तब एक दिव्य आत्मा ने उत्तर दिया, यह नगरी उन्हीं के लिए है जो लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त होते हैं। ये संसार से परे एक दिव्य लोक है, जहाँ केवल वे ही आ सकते हैं, जो अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं। राजा विक्रम ने वहां कई वर्षों तक तपस्या की और जब वे लौटे, तो उनके पास दिव्य ज्ञान था। वे अधिक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा बन गए और अपने राज्य में भी उसी ज्ञान का प्रचार करने लगे। माया नगरी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा वैभव बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सत्य की खोज में है। जो अपने अहंकार और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है, वही सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को मुक्त करे, और सच्ची नगरी वही है जो सत्य और धर्म का पालन करने वालों के लिए खुलती है।